बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करام, भारत ने मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता साल 5 अगस्त को जिस कार्रवाई का आगाज़ किया था वो आज भी उसी सख्ती और ज़ालिमाना अंदाज में जारी है। नाज़रीन करام, भारत मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर चुका है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों में इसे मुतनाज़ा इलाका तस्लीम किया गया था और भारत ने मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में रहने वालों की मर्ज़ी के मुताबिक पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के उनके हक़ को तस्लीम किया था। भारत ने सलामती कौंसिल से खुद रुजू किया था कि इस इलाके में पाकिस्तान की कार्रवाई को रोका जाए, जिस पर 1948 में तवील कार्रवाई के बाद भारत के उस वक़्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने सलामती कौंसिल में वादा किया था कि मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर का फैसला वहां के अवाम को रेफरेंडम में दिए फैसले के मुताबिक दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या भारत में। नाज़रीन करام, भारत के वज़ीर आज़म ने सलामती कौंसिल की करारदाद के मुसवदे पर दस्तखत करके इस रेफरेंडम के फैसले को तस्लीम किया था, मगर भारत की मुख्तलिफ हुकूमतें इस वादे को पूरा करने के लिए तैयार ना हुई। नाज़रीन करام, कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगें भी हुई, मगर भारत कश्मीरियों का उनका हक़ राय दही देने पर आमादा ना हुआ। हत्ता कि 5 अगस्त 2019 को भारतीय लोकसभा में कश्मीर की खुसूसी हैसियत के बारे में भारत के आइन के आर्टिकल 370 और 35A को गैर मौसर कर दिया गया। भारत ने इस आइनी दगाबाजी से कबल मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में पहले से मौजूद 7 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की मदद के लिए मजीद लाखों फौजी और दीगर सिक्योरिटी एहलकार भेज दिए। नाज़रीन करام, भारत ने 5 अगस्त से पूरी वादी में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। पूरी मकबूजा वादी का लॉकडाउन है। भारत ने वहां से पूरी हुर्रियत क़यादत, सियासी कारकुनों और इंसानी हुकूक के वर्करों को गिरफ्तार किया है। हुर्रियत और कश्मीरी क़यादत को भारतीय जेलों में मुंतकिल किया गया है। भारत ने मकबूजा कश्मीर से हज़ारों नौजवानों को गिरफ्तार करके हिरासती कैंपों में रखा हुआ है, जहां न सिर्फ उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि उन्हीं की रिपोर्टों के मुताबिक उन्हें इज़ाएं देकर जिनसी तौर पर नामर्द बना दिया जाता है। इसके साथ साथ पूरी वादी में फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्रैक डाउन जारी रखा हुआ है। हर रोज़ वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीरियों पर फायरिंग, आंसू गैस और लाठी चार्ज किया जाता है। इस दौरान जाँ बहक होने वाले कश्मीरी नौजवानों की लाशें भी अब वोरासा को नहीं दी जा रही। नाज़रीन करام, इस तरह पूरी वादी को जहन्नम बना दिया गया और पूरी वादी में इंसानी हुकूक को पूरी तरह रौंदा गया है। नाज़रीन करام, यही वजह है कि भारतीय फ़ौज और पुलिस की जानिब से शुरू किए गए मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान गुज़श्ता रोज़ मुबैना हमले में कर्नल समेत 5 भारतीय एहलकार हलाक हो गए। मकबूजा कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के इलाके हिंदूवाड़ा में राजवाड़ के मकाम पर पुलिस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया था। ताहम इस दौरान होने वाले जिहादी हमले में भारतीय फ़ौज के कर्नल, मेजर समेत 5 एहलकार हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनोज और लांस नाइक और राइफल मैन और पुलिस सब इंस्पेक्टर शकील काजी के नामों से हुई। भारतीय फौज के हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान 21 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर दीगर 4 एहलकारों के हमरा एक घर में दाखिल हुए थे, जहां फायरिंग के नतीजे में वो हलाक हो गए। उन्होंने कहा कि हलाक होने वाले एहलकारों की लाशों को एक बड़ी फाइटिंग के बाद बाजियाब कराया गया। नाज़रीन करام, कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौजियों से झड़प में 2 कश्मीरी नौजवान भी शहीद हुए। नाज़रीन करام, ख्याल रहे कि इससे कबल मकबूजा कश्मीर में रूनुमा होने वाले 2 वाक़यात में झड़पों के नतीजे में 9 कश्मीरी जाँ बहक और 3 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे। इस वाक़या से 24 घंटे कबल ही जनूबी कुलगाम के इलाके में एक और झड़प के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए थे। नाज़रीन करام, इसी तरह भारतीय लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर मुसलसल आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तानी इलाके पर फायरिंग और गोलाबारी करता रहता है, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी शहरी और फौजी जवान शहीद या ज़ख्मी होते हैं, जबकि इस फायरिंग के नतीजे में सरकारी और निजी अमलाक को भी नुकसान पहुँचता है। इससे कंट्रोल लाइन पर मुसलसल तनाव की कैफियत रहती है। पाकिस्तान हर भारतीय हमले का जवाब देता है। सफारती सतह पर एहतजाज किया जाता है, ताहम भारत ने LOC
पॉलिसी पर मुसलसल जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर रखी है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता बरस अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के इदारे ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन पामाली पर रोशनी डाली थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के नुमाइंदों को मकबूजा वादी में जाने की इजाज़त नहीं दी। कौंसल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के नुमाइंदों को मकबूजा वादी में जाने की इजाज़त दे ताकि वो वहाँ हकीकी सूरत हाल का जायज़ा ले सकें, मगर भारत ने इंसानी हुकूक़ के किसी नुमाइंदे को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी थी। नाज़रीन इकराम, अब एक ताज़ा रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ादी इज़हार राय के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के बारे में ख़ुसूसी नुमाइंदे डेविड केव ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से जारी मवासलाती नाकाबंदी दुनिया में इंतहाई संगीन और इंटरनेट की तवील तरीन बंदिश है। डेविड केव ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मवासलाती पाबंदियों ने खुसूसन कोरोना वायरस की वबा के बाद से इजहार राय दीगर बुनियादी हुकूक को महदूद कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तिब्बी अमले को भी पाबंदियों के बायस बुनियादी मालूमात तक रसाई में मुश्किल का सामना है। अब ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के सामने पेश की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय फ़ौज ने मुख्तलिफ जगहों पर मुहासरे करके और झड़पों में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए, जबकि मुतअद्दिद को हिरासत में लिया गया। इसी तरह बंदिशों, आगाही ना होने और तिब्बी सहूलतों की कमी की वजह से वादी में 581 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। भारतीय हुकाम ने मकबूजा कश्मीर के 4 अजला को रेड जोन में करार दे दिया है। भारत ने कश्मीरियों से जो सलूक रवा रखा है, इसके असरात अब भारत में मजीद गहरे होते जा रहे हैं। दिल्ली के मारूफ वकील और दानिश्वर प्रशांत भाषण के इस ट्वीट पर भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं ने तूफान बर्पा कर दिया है। प्रशांत भाषण ने अपनी ट्वीट में कहा था कि भारत में लॉकडाउन की वजह से करोड़ों का नुकसान हो चुका है। 14 करोड़ से ज़ायद लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जीडीपी में नुमायां कमी का एहतमाल है, मगर भारत की हिंदू नेशनलिस्ट मोदी सरकार भारतीय सरकारी टीवी पर रामायण और महाभारत जैसे ड्रामों की नई शुरुआत करके लोगों को अफ्यून खिला रही है। प्रशांत इससे पहले ट्वीट कर चुके हैं कि अगर कश्मीरी भारत के साथ नहीं रहना चाहते तो उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक अलहदा कर दिया जाए। इस दानिश्वर पर FIR भी कटवाई जा चुकी है कि ये इंतहा पसंद हिंदुओं ने प्रशांत को कत्ल करने और जान से मार देने तक की धमकियां दी हैं। नाज़रीन इकराम, ये सेकुलर भारत का वो मकरूह चेहरा है जो अब बुरी तरह बेनकाब हो चुका है और मोदी की हुकूमत इसकी असल जिम्मेदार है, जो भारत को हिंदू तबाह की तरफ ले जा रही है। नाज़रीन इकराम, जिस सरकार में उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में मुसलमानों के लिए रहना मुश्किल बना दिया गया है, उनको कारोबार से रोका जा रहा है। हत्ता कि कोरोना के मुसलमान मरीजों को अस्पतालों में अलग जगह पर रख कर इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जा रही है। भारत में मोदी सरकार ने न सिर्फ पूरे मुल्क में हिंदू इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया, बल्कि पाकिस्तान जो हमेशा हर तनाज़ा और मसले को बातचीत से हल करने पर जोर देता चला आया है, कंट्रोल लाइन पर मुसलसल जारहियत करके सूरत हाल को तनाव का शिकार कर रहा है। भारत ने कंट्रोल लाइन पर हाजी पीर सेक्टर पर एक मरतबा फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे 2 बच्चे और 2 खवातीन जख्मी हो गईं, जबकि कई मकानात तबाह हो गए। इस पर पाकिस्तानी फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जिससे 2 भारतीय फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। भारत ने चिविंडा नामी गांव को निशाना बनाया, जबकि कई दीगर गांव में वाक़े घरों को भी नुकसान पहुंचाया। SDM ऑफिस के अहाते के बाहर भी गोले गिरे। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर भारतीय हाई कमीशन के अफसर को तलब करके सख्त एहतजाज किया। नाज़रीन इकराम, भारत मकबूजा कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो कुछ कर रहा है, दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों कोरोना वायरस की लपेट में हैं, मगर भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक को बुरी तरह पामाल कर रहा है। इसी तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर बार बार फायरिंग और गोलाबारी करके हालात ख़राब कर रहा है। भारत की इस जारहियत और मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर आलमी बिरादरी नोटिस ले और भारत को सलामती कौंसिल में तलब करके इस बारे में कार्रवाई करे, ताकि हालात संगीन होकर पाक भारत खुले तसादुम की तरफ न बढ़ सकें। नाज़रीन इकराम, भारत और पाकिस्तान 2 एटमी ताकतें हैं और मसला कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट न बन जाए, जिसके नतीजे में दुनिया को किसी गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़े।
عالمی برادری خصوصی طور پر اقوام متحدہ کو اس تشویشناک صورتحال کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی بھارتی ایڈونچر حالات اور معاملات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا باعث بنے گا، اور ظاہر ہے کہ اس سے تباہ کن وبا کے خلاف عالمی سطح پر جاری کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔